दोस्तों आपने देखा होगा, कुछ लोग पैसा दिखाते तो बहुत है, पर असल में उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और वही कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कुछ भी दिखावा नहीं करते और उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो नया फोन लेते ही स्टोरी डाल देते हैं, नई गाड़ी आते ही पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि उनके पास दिखाने के लिए तो पैसा है, पर वो पैसे से पैसा क्यों नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो का यही मकसद है, पैसे को छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अपनी ही जिंदगी की कुछ सच्ची तस्वीरें दिखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सच बात तो यह है कि हमारी जिंदगी में पैसा अक्सर साधन कम और तमाशा ज्यादा बन जाता है। किसी को थोड़ा सा भी आराम मिलता है तो तुरंत फोटो खींच कर दुनिया को बताने लगते हैं। नया फोन लेते ही फोटो अपलोड कर देते हैं, नई बाइक आते ही पोस्ट डाल देते हैं, नया जूता भी अगर लेंगे तो भी स्टोरी लगा देंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, जो चीज सबसे ज्यादा दिखाई जाती है वही चीज अक्सर सबसे कम रुकती है, और जो चीज चुपचाप बनाई जाती है वही सबसे लंबे समय तक साथ देती है। याद रखना, पैसा दिखाने की चीज नहीं है, संभालने की चीज है। पैसा सेल्फी का विषय नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कुछ लोगों के पास थोड़ी सी भी कमाई आती है तो तुरंत दुनिया को बताने लगते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास काफी मजबूत फाइनेंशियल बेस होता है, फिर भी वो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। और सच कहूं तो फाइनेंशियल लाइफ में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं होती, दिखावे की बीमारी होती है। क्योंकि दिखावा पैसे को खाता है, दिमाग को थकाता है और रिश्तों को भी हिला देता है। शुरुआत में यह बीमारी बड़ी मजेदार लगती है, लेकिन बाद में बहुत महंगी पड़ती है। अब सोचिए, हम पैसा दिखाते क्यों हैं? शायद इसीलिए क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें लोगों की तारीफ चाहिए। लेकिन जब आपकी खुशी लोगों की नजर पर टिकी हो तो आपकी शांति बहुत कमजोर हो जाती है। क्योंकि दुनिया तो कहेगी ही, कभी अरे इससे तो बेहतर था, तो कभी इतना भी क्या दिखाना। यही वो जगह है जहां समझदार इंसान रुक जाता है। वो सोचता है, क्या मुझे पैसा बनाना है या पैसा दिखाना है? कई लोग अपने पास दो चीजें रखते हैं, एक पैसा और दूसरा उस पैसे को दिखाने का एंग्जाइटी पैकेज। और फिर दोनों की ईएमआई चलती रहती है। नया फोन भी ईएमआई पर, नई बाइक भी ईएमआई पर, और जो असली स्किल चाहिए वो कब आएगी उसका कोई प्लान नहीं। भाई, अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से तेज भाग रही है तो आप फ्यूचर को नहीं, फ्यूचर की टेंशन को फंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं पैसे छुपाने की, लेकिन गलत तरीके से नहीं। यहां छुपाने का मतलब घबरा कर छुपाना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से संभालना। आपकी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, ये सब प्राइवेट चीजें हैं। प्राइवेट रहने का मतलब सीक्रेट नहीं होता, स्मार्ट होता है। जैसे आपका दिमाग हर विचार हर किसी को नहीं सुनाता, वैसे ही आपका पैसा भी हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। हर दोस्त को आपकी सैलरी नहीं पता होनी चाहिए, हर रिश्तेदार को आपका प्रॉफिट नहीं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जानकारी शेयर करना हर बार कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, कई बार कंपटीशन और कंफ्यूजन बढ़ा देता है। पैसा दिखाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फिर लोग आपकी असली जरूरतों के बजाय आपकी फेक इमेज पर जीना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं, अब तो यह बंदा काफी स्ट्रांग है इसलिए मदद कम मिलती है, और उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। कभी कोई उधार मांगने आता है, कभी कोई कंपैरिजन शुरू कर देता है, और आप खुद ही अपने लिए जाल बुन लेते हो। इसलिए समझदार लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लो प्रोफाइल रखते हैं। वो लाउड नहीं होते, बिजी होते हैं। एक मजेदार सीन सोचिए, कोई आदमी नया आईफोन खरीदता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में बस इतनी रकम बची है जितने से वो महीने के आखिर तक सर्वाइवल मोड में रह सकता है। बाहर से तो वो स्टाइलिश है, अंदर से वो कैलकुलेटर है। यही कहानी आजकल बहुत कॉमन है। लोग डिस्प्ले इकोनॉमी में जी रहे हैं, मतलब चीजें ऐसी खरीद रहे हैं जैसे दुनिया के सामने प्रूफ देना हो कि मैं भी हूं। लेकिन असली फाइनेंस कहता है, प्रूफ देने से पहले पेस बनाओ। पहले इमरजेंसी फंड, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर गोल्स, फिर टेस्ट। मैंने कई बार देखा है, जो लोग पैसा छुपाते हैं उनकी लाइफ ज्यादा पीसफुल होती है। वो अपने खर्चों को जस्टिफाई नहीं करते, अपने गोल्स को चुपचाप बिल्ड करते हैं। वो हर चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेते, हर बोनस की घोषणा नहीं करते। वो पहले फ्यूचर को कुछ देते हैं, फिर प्रेजेंट को थोड़ा कंफर्ट देते हैं। ये सोच बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग सोच एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम देती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रील में दिखने वाली चीज नहीं होती। ये वो फीलिंग होती है जब कोई अचानक खर्च आपके पूरे महीने की हवा खराब नहीं कर पाता। एक छोटी सी सच्चाई सुनिए, दिखावा अक्सर इनसिक्योरिटी की आवाज होता है। जो अंदर से कॉन्फिडेंट होता है उसे बाहर की तारीफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वो हर नई चीज पोस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एसेट्स का असली मजा फ्रंट कैमरा में नहीं, लॉन्ग टर्म में आता है। और जो लोग हर चीज दिखाते हैं वो कई बार खुद को ही कन्विंस कर रहे होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है,
आपके अंदर शांति है? क्या आप बिना डरे, बिना दिखावे के अगले 5 साल की प्लानिंग कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब एक और मजेदार फैक्ट सुनिए। पैसा दिखाने वाले लोग अक्सर 2 खर्चों में फंस जाते हैं, खुद का खर्च और खुद को खास दिखाने का खर्च। पहला जरूरी होता है, दूसरा ईगो का होता है, और ईगो बहुत महंगा पड़ता है। ईगो कहता है सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन फाइनेंस कहता है रिस्पेक्ट पुरानी चीजों से भी आती है अगर बैलेंस स्ट्रांग हो। घर में पुराना फोन हो सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। कपड़े सिंपल हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बेस सॉलिड होना चाहिए। और यही असली क्लास है, क्वाइट कॉन्फिडेंस। एक आदमी है जो कमाता है, फिर उसे बचाता है, और फिर उसे निवेश करता है, और हमेशा सीखता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरा आदमी है जो कमाता है, दिखाता है, और फिर किसी और के लेवल की लाइफस्टाइल अपने ऊपर लाद लेता है। शुरुआत में दूसरा आदमी ज्यादा कूल लगता है, लेकिन 5 साल बाद पहला आदमी एक्स्ट्रा क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, और दूसरा आदमी पूछता है यार बचत क्यों नहीं हो रही। यही है इस गेम का असली ट्विस्ट। दुनिया को शॉर्ट टर्म स्क्रीनशॉट पसंद आता है, लेकिन जिंदगी लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट पड़ती है। एक जरूरी बात, पैसा छुपाना यानी कंजूस होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी दौलत को प्राइवेट रख सकते हैं और फिर भी जनरस हो सकते हैं। दरअसल सच्ची जनरोसिटी वही है जो शो ऑफ के लिए नहीं होती। जो मदद दिखाने के लिए की जाए उसमें थोड़ा ईगो आ जाता है, लेकिन जो मदद चुपचाप की जाए उसमें कैरेक्टर दिखता है, और कैरेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। हर इंसान को प्राइवेट वेल्थ और पब्लिक इमेज का फर्क समझ आ जाना चाहिए। प्राइवेट वेल्थ वो है जो आपके जीवन को सुरक्षित करती है, पब्लिक इमेज वो है जो दूसरों को कुछ सेकंड के लिए इंप्रेस करती है। और अगर दोनों में चॉइस करनी पड़े तो वेल्थ चुननी चाहिए, क्योंकि इमेज से पेट नहीं भरता, फ्यूचर नहीं बनता, और इमरजेंसी नहीं संभलती। अब मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ टेस्ट देता हूं। अगली बार जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आए तो सबसे पहले किसी को बताने मत जाइए। पहले खुद से पूछिए ये पैसा किस काम आएगा? क्या ये इमरजेंसी बफर बनेगा? क्या ये इन्वेस्टमेंट बनेगा? अगर आपके पास पैसा आते ही सिर्फ सेलिब्रेशन की सोच आती है तो आप अभी भी शो ऑफ मोड में हैं। लेकिन अगर पहले प्लानिंग आती है तो आप धीरे धीरे स्ट्रांग मोड में जा रहे हैं। और एक आखिरी बात, ज्यादा बोलने से ज्यादा कुछ नहीं बनता। कई लोग अपने फाइनेंशियल प्लान ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया हो, लेकिन पैसा एक्शन से बनता है, अनाउंसमेंट से नहीं। जो लोग क्वाइटली सिस्टम बनाते हैं वही जीतते हैं। इसलिए अपनी सेविंग्स को दोस्तों के गॉसिप से बचाइए, अपनी इन्वेस्टमेंट को गैर जरूरी ओपिनियन से बचाइए, और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंपैरिजन के शोर से बचाइए। जिंदगी में कई बार लोग आपको आपकी इनकम से नहीं, आपके एटीट्यूड से जज करते हैं। अगर एटीट्यूड शांत, ग्राउंडेड और क्लियर हो तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। दिखावे वाले लोग जल्दी ध्यान पाते हैं, लेकिन स्थिर लोग लंबे समय तक रिस्पेक्ट पाते हैं। और फाइनेंस में रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं होता, इसका मतलब है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। पैसा छुपाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिना प्रेशर के ग्रो कर सकते हैं। आपको हर क्वार्टर नया प्रूफ नहीं देना पड़ता, हर साल नई कहानी नहीं बेचनी पड़ती। आप बस चलते रहते हैं, कभी थोड़ा पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिखावे के बोझ से हल्के रहते हैं, और हल्के लोग ही बहुत दूर तक जा पाते हैं। तो दोस्तों, आज की बात बस इतनी सी थी। पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। अपनी इनकम को सम्मान दो, अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी दो, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्राइवेसी दो, और अपने फ्यूचर को सिक्योरिटी दो। क्योंकि जो लोग पैसा दिखाते हैं वो अटेंशन पाते हैं, लेकिन जो लोग पैसा संभालते हैं वो फ्रीडम पाते हैं। और दुनिया में अटेंशन से कहीं ज्यादा कीमती है फ्रीडम। अगर आज की ये बात आपके दिल में लग गई हो तो समझिए ये वीडियो अपना काम कर गई। ऐसे ही फाइनेंस, मनी और माइंडसेट से जुड़ी रिलेटेबल बातों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो सुनकर लगेगा अरे यार ये तो मेरे ही घर की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही बिजनेस, सफलता और पैसों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंस विद माही को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।